नमस्ते दोस्तों, आज फिर से हम उपस्थित एक नए वीडियो के साथ में। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम एक वर्ड को हमेशा सुनते हैं कि कोल्ड चेन हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। कोल्ड चेन कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। किसी भी वैक्सीन की जो उसकी असली पोटेंशियलिटी है, उसकी जो पोटेंसी है, उसको मेंटेन करने के लिए तो हम आज पढ़ने वाले कि कोल्ड चेन क्या है और ये किस प्रकार से मेंटेन रखी जाती है। कोल्ड चेन एक सिस्टम है वैक्सीन को स्टोर करने का, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का, जहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी और वहाँ से लेकर जहाँ पर उसका वैक्सीनेशन साइट है वहाँ तक का। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द पॉइंट ऑफ यूज़। इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन देन द पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन में बी लॉस्ट। तो क्लियर है कि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो जो वैक्सीन की जो पोटेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसके की एलिमेंट्स है प्रोफेशनल इक्विपमेंट और प्रोसीजर, है ना, जो व्यक्ति इसको मेंटेन कर रहा है उसकी, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ये ठेठ तो जहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से लेकर जहाँ पर लास्ट सुदूर दुर्गम स्थान जहाँ पर सबसे वैक्सीनेशन साइट होती है वहाँ तक पहुँचाने का पूरा लंबा प्रोसीजर और बहुत ही टफ प्रोसीजर होता है। तो हम इसके इक्विपमेंट्स देख लेते हैं। वॉक इन फ्रीजर एक बड़े से कमरे जैसे होती है, इसमें रियल में कोई व्यक्ति अंदर जा सकता है। एक्चुअली यू कैन वॉक इन। तो जहाँ पर टेम्परेचर 0 से -20 डिग्री मेंटेन किया जाता है, और ये यूज़ में लिए जाते हैं OPV एंड फ्रोजन आइस पैक्स फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है डीप फ्रीजर्स। यहाँ पर जो टेम्परेचर -15 से -20 डिग्री तक होता है, और ये जो आइस पैक्स होते हैं जिन्हें कि हम काम में लेते हैं जब हम वैक्सीन कैरियर लेकर जाते हैं आगे, तो उनको मेंटेन करने के लिए काम में ले जाते हैं। फिर होते हैं ILR बहुत कॉमनली नाम आप सुनोगे, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। ये +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ये जो +2 से +8 डिग्री टेम्परेचर का टेम्परेचर है वो सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है सारी वैक्सीन के लिए लगभग। और ये PSC लेवल पर होता है ILR। और इसकी जो आइस लाइनिंग होती है वो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। इवन जो PSCs होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो वहाँ पर अगर लाइट चली भी जाए तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी काफ़ी लंबे टाइम तक टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है, यदि उसे बार बार अननेसेसरीली ओपन ना किया जाए तो। इसके सिवा कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, बड़े से बक्से होते हैं, एक समझ सकते हो आप, बड़ी सी कोई बॉक्स हो, इतना बड़ा बॉक्स होता है जिसमें 5 से 20 लीटर की कैपेसिटी होती है, और ये भी +2 से +8 डिग्री टेम्परेचर तक मेंटेन करती है। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब वैक्सीन को अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए काम में आती है, और स्टोरेज में वैक्सीन और आइस पैक्स के लिए। और पांचवा है वैक्सीन करियर, जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है जब आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो या नर्स हो या फिर आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर ये छोटा सा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर 4 फ्रोज़न आइस पैक्स, जमे हुए बर्फ़ के आइस पैक्स रखे जाते हैं, और ये +2 से +8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है 12 घंटे तक के लिए, है ना। और इसे लगातार खोलने की अनुमति नहीं होती है, आपको आवश्यकता हो तभी खोलें, बार बार खोलने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें सिस्टम होता है वैक्सीन्स, उसके अंदर अलग अलग, आप एक आइस पैक बाहर निकाल लो, बॉक्स को वापस बंद कर लो, उसके अंदर वैक्सीन रखो और यूज़ करो। इसके सिवा दोस्तों सबसे आगे है आइस पैक्स, जिसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं। आइस पैक्स, तो आइस पैक्स एक कंटेनर होता है छोटा सा प्लास्टिक का, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, उससे जमा दिया जाता है। ये फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे वैक्सीन कैरियर है इनके अंदर रखे जाते हैं, ताकि वो लंबे टाइम तक, या कोल्ड बॉक्सेस जिसमें, ताकि लंबे टाइम तक ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। अब इसमें दोस्तों पॉइंट टू रिमेंबर क्या आता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है किसी भी वैक्सीन के लिए, तो वो +2 से +8 डिग्री है। और इवन इसी टेम्परेचर पर जो उनके साथ में जो डाइल्यूएंट्स आते हैं उनको भी मेंटेन किया जाता है, चाहे BCG है, मिजल्स है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस है, चाहे ये जिनके जितने भी डाइल्यूएंट्स हैं उन सभी को इसी भी टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, ये एक फिगर है जो मैंने आपको दिखाया, तो आप देखिए सबसे जो बड़ा वाला दिख रहा है ये है वॉक इन फ्रीज़र, दूसरा है डीप फ्रीज़र, आप देख सकते काफ़ी बड़ा है। फिर है ILR आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, इसमें नॉर्मल फ्रिज डिज़ाइन में भी आता है। ये कोल्ड बॉक्सेज है बड़े बड़े, और ये है वैक्सीन के लिए जो सबसे ज़्यादा काम में आता है।
और ये है आइस पैक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से अब है कोल्ड चेन का सिस्टम कहाँ से शुरू होता है और कैसे स्टार्ट होता है। तो अपन देखते हैं, ये स्टार्ट होता है दोस्तों मैन्युफैक्चर से स्टोर सेंटर्स होते हैं, सेंटर या स्टेट के वहाँ तक जाता है। उसके बाद में रीजनल सेंटर्स होते हैं, जैसे संभागीय स्तर वहाँ पर जाता है। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से पीएससी सीएससी पर जाता है और उसके बाद पीएससी पर जाता है, और वहाँ से ये जाता है सब सेंटर वैक्सीनेशन साइट पर, है ना, जहाँ पर आप वैक्सीन को यूज़ में लेने वाले हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन है जो मोस्ट सेंसिटिव है हीट के प्रति, और कौन सी लिस्ट है। तो जो ऊपर से नीचे, तो सबसे अधिक है बीसीजी, जब उसे डायल्यूट के साथ घोल दिया जाता है। उसके बाद में ओपीवी, फिर मीजल्स, फिर डीपीटी, फिर बीसीजी बिफोर रिक्वेस्ट, मतलब वो जब लियोफिलाइज्ड पाउडर फॉर्म में तब, फिर डीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इसके बाद में हम देखते हैं वो कौन सी वैक्सीन है जो कि फ्रीजिंग इन ऑर्डर तो मोस्ट सेंसिटिव जो फ्रीज होने पर ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, डीटी और टीटी। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जिसे कि आप वीवीएम भी कहते हैं। एक हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है जो कि वैक्सीन के वाइल पर लगाया जाता है, जो कि उसके हीट एक्सपोजर टाइम को क्यूमुलेटिव करके काउंट करता है। इसके अंदर सर्कल होते हैं, एक इनर स्क्वायर होता है और उसके ऊपर एक आउटर सर्कल होता है। अगर इनर स्क्वायर लाइटर है आउटर सर्कल की तुलना में, तो वैक्सीन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट पास नहीं हुई हुई। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर रहे हो या फिर आप अन्य कोई वैक्सीनेशन कर रहे हो, आप रोटा वायरस की वैक्सीन लगा रहे हो, जितनी भी वैक्सीन या जितने भी स्टैंडर्ड वैक्सीन है सारी, उसमें वीवीएम काम में आता है। वीवीएम अगर ख़राब हो गया है तो आपको वैक्सीन काम में नहीं लेनी, ये नियम होता है। एक पिक्चर है वो देख लेते हैं। आप पहला पिक्चर देख सकते हैं कि जो इनर स्क्वायर है, पहले तो एक्सपायरी डेट चेक कर लें। ठीक है ना, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए वैक्सीन। उसके बाद में आप चेक कर लीजिए, इनर स्क्वायर लाइटर है बाहरी सर्कल के, तो यूज में कर सकते हो। अब भी लाइटर है बाहरी सर्कल की तुलना में, तो यूज में ले सकते हो। अब इक्विवेलेंट हो चुका है तो यूज में नहीं लेना है, और डार्कर हो चुका है आउटर सर्कल की तुलना में, तो हमें बिल्कुल यूज में नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 4 स्टेजेज होती है। एक तो बिल्कुल लाइटर नहीं है, एक हल्का सा लाइटर है, एक बिल्कुल मैच कर चुका है, डार्कर हो चुका है आउटर सर्कल की तुलना में, तो हमें काम में नहीं लेना है। तो वीवीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो इसको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।